तो चलो, ये एक डाउट आया है मेरे पास जिसमें मोस्ट ऑफ दी लोगों के डाउट ये हैं कि सर वीटीएच डायरेक्टली कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और जैसा मैं क्लास में भी बोलता हूँ, हम लोग हैं नहीं, बनाए गए हैं। बनाने इन द सेंस क्या होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं और यही रीज़न होता है कि हम लोग गलती करते चले जाते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल से मैं तुमको दिखाऊंगा कि जो हम लोग वीटीएच डायरेक्टली लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, क्या उसका कोई दूसरा तरीका भी है लिखने का, दोनों चीज़ें, और कौन सा आसान है ये भी मैं तुमको बताऊंगा। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्यों मैं डायरेक्टली वीटीएच निकालने के लिए बोलता हूँ, क्यों मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ वीटीएच का, वीटीएच इज इक्वल टू, उसका एक रीज़न है कि मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन को ईजी बना रहा हूँ, बस, और कोई रीज़न नहीं है। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरे पास आया, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सर ये एक रेजिस्टेंस था और ये एक प्यारा सा 2 एम्पियर का करंट सोर्स था और एक ये प्यारा सा रेजिस्टेंस था और एक और ये रेजिस्टेंस था और एक ये वोल्टेज सोर्स था और ये जो टर्मिनल था वो टर्मिनल था ए और ये टर्मिनल था बी और ये 2 ओम था और ये 2 ओम और ये 5 ओम और ये 10 वोल्ट था। ये एक क्वेश्चन है और मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप एज्यूम कर लिया करिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, VTH, और यही VTH आपको कैलकुलेट करना है। इस VTH को कैलकुलेट करने के पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट करना होने का मतलब कि आप इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। हमेशा ऐसे केसेस में आप सबसे पहले यूज़ करिएगा करंट सोर्स को। यहाँ से 2 एम्पियर आएगा और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट होना चाहिए। इधर जब 2 एम्पियर करंट पहुँचेगा तो इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0। सारी की सारी करंट आपकी 2 एम्पियर इधर होगी और ये करंट यहाँ आएगी। जब ये करंट जा रही होगी तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल निगेटिव होगा। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है वोल्टेज सोर्स के लिए ये परमानेंट होता है, ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। और आप देखिए 2 एम्पियर करंट आपको फिर से वापस कहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी और बैक टू 2 एम्पियर करंट चली जाएगी। अब बात आती है सर कि आप डायरेक्टली VTH कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, उसका रीज़न आप मुझे समझाइए। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट में डायरेक्टली VTH लिखूंगा। VTH इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो सर, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप मूव करिए और आपको पहुँचना कहाँ है, निगेटिव पे। तो आपके पास ये पाथ भी है और ये वाला पाथ भी है, लेकिन इस वाले पाथ में अगर आप देखो तो करंट सोर्स है तो हम नहीं मूव कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ यही पाथ अवेलेबल है मूव करने का। आप पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हो तो अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पॉजिटिव साइन लेके चलिए। आप यहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको कोई भी करंट नहीं दिखेगी, कोई भी करंट नहीं दिखेगी तो रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना आएगा, 0। अब बात आती है सर आगे मूव करते हुए चले आए, आपको क्या साइन दिखा, पॉजिटिव। आपके माइंड में साइन था पॉजिटिव, सेम साइन मींस पॉजिटिव। अब क्या लिखना है, वोल्टेज कितना होगा सर, तो आप देखो 5 ओम जो रेजिस्टेंस है और इसमें जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 5 × 10, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट। आगे चलते हैं, आपको फिर से क्या दिखता है, पॉजिटिव साइन। इसका मतलब पॉजिटिव, माइंड में पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन पॉजिटिव। वोल्टेज कितना है, 10, और आप देखिए आपको डायरेक्टली VTH मिल गया है 20 वोल्ट। आपको 2 इक्वेशन या 1 इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मिल गया। लेकिन ये जो डायरेक्ट इक्वेशन मैंने लिखा है ये कुछ और नहीं है, ये KVL ही है। एक काम करते हैं सर, ये जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन है ना, ये वाली एक्सप्रेशन ना, ये वाली लूप में हम लोग क्या करते हैं, चलिए KVL लगाते हैं। ये जो लूप है ना इसमें हम लोग क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं सर, यहाँ से स्टार्ट करें क्या,
सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं पे लौट के आएंगे। यहाँ से जब आप पहुँचेंगे तो आपको क्या दिखेगा, निगेटिव साइन, तो मैं क्या लिखूँगा, पॉजिटिव। क्या है वोल्टेज, वोल्टेज है VTH। आगे चलते गए आपको क्या दिखा, रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें करंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। आगे आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आपको क्या दिखा, पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे, निगेटिव। करंट कितना है सर, 2। रेजिस्टेंस कितना है सर, 5। और आगे आप बढ़ते आइए, आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव साइन, क्या लिखना होगा, -10 वोल्ट, सो दिस इज 10 वोल्ट। और अगेन आप देखिए कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। और आप अच्छी तरीके से पता है सम ऑफ द वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो लिखा क्या हुआ है, VTH -10 इज इक्वल टू 0 एंड VTH इज इक्वल टू 20 वोल्ट। देखा, कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मैंने VTH की वैल्यू लिखी थी एक छोटे से ट्रिक से। मुझे इक्वेशन ये लिख के यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है 10 सेकंड ज़्यादा लगे, लिखा यही हुआ है। कुछ लोग इसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको ये मेथड पता है तो ये बहुत आसान हो जाता है कुछ केसेस में, जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। उस केसेस में आपको केवीएल जब लगाओगे तो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आता है, उसको फिर से आप मॉडिफाई करके यहाँ पे पहुँचोगे। लेकिन इस मेथड से डायरेक्टली VTH आपको मिल जाता है, और यही रीज़न है कि जो मैंने तुमको ट्रिक बताया हुआ है, इसीलिए ये ट्रिक यूजफुल है। क्लियर? अगर आपको ये ट्रिक ना भी समझ में आए तो आप सिर्फ और सिर्फ KVL लगा दीजिएगा जिसमें VTH आ जाए। ये है KVL, और KVL मैंने कौन सा लगाया हुआ है, इस वाले लूप में KVL लगाया हुआ है, और ये है KVL 1। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये मेथड बहुत आसान है, सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करने की बात है। और ये तो आपको पता ही है कि ये आपका कुछ और नहीं, ये KVL ही है, और KVL से ही ये आता है। लेकिन मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिक पता है कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि बार बार मुझे ये KVL लगाना ना पड़े, उसीलिए मैंने डायरेक्टली VTH लिख दिया। और बस खाली ये देखता गया कि कहाँ पे सेम साइन आ रहा है, कहाँ पे अपोजिट साइन आ रहा है, और बस अपोजिट साइन और सेम साइन से मैंने ये साइन लिख दिया। और वोल्टेज तो हमको पता है कि कितना वोल्टेज होगा उसमें। क्लियर? और यही है ट्रिक आपको VTH कैलकुलेट करने की। ठीक है।